आप सभी को प्रणाम। आज हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन की समस्या को लेकर, अपनी कब्ज की समस्या को लेकर। अगर हमें लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, कब्ज की समस्या है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास करें, तो यकीन मानिए हम अपने कब्ज की समस्या का समाधान कर सकते हैं। वर्षों पुराना अगर हमको कब्ज है, तब भी हम अपने कब्ज को आसानी से समाप्त कर सकते हैं। बस हमें सूर्य भेदन प्राणायाम का जो प्रॉपर तरीका है, उस तरीके से अगर हम करें, सही तरीके से अगर हम सूर्य भेदन प्राणायाम करें, तो हम अपने कब्ज को समाप्त करने के लिए बहुत सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपने कई वीडियो सूर्य भेदन प्राणायाम के देखे होंगे, लेकिन केवल श्वास लेना और छोड़ने की क्रिया को प्राणायाम नहीं कहा जाता है। प्राणायाम वही होते हैं जिसमें आप श्वास लेने के पश्चात अपनी सांसों को रोकते हैं, वही प्राणायाम होते हैं। तो जब हम सूर्य भेदन की बात कर रहे हैं, तो हम अपनी दाहिनी नासिका से श्वास लेते हैं और फिर श्वास लेने के पश्चात अपनी सांसों को होल्ड करते हैं और फिर एक्सहेल करते हैं। तो यह सूर्य भेदन प्राणायाम कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि जब हम सूर्य भेदन प्राणायाम कर रहे होते हैं, तो अगर हम 2 सेकंड श्वास को लेंगे, इनहेल करेंगे, तो कम से कम हम इस श्वास को 2 गुना, अर्थात अगर हम 2 सेकंड ले रहे हैं, तो 4 सेकंड हम इसको होल्ड करेंगे और 4 सेकंड ही हम इसको एक्सहेल करेंगे। अर्थात हम टोटल 10 सेकंड में एक श्वास का क्रम हमारा पूरा होगा। 2 सेकंड हम श्वास लेंगे, 4 सेकंड हम होल्ड करेंगे और 4 सेकंड हम एक्सहेल करेंगे। फिर यही क्रम हम लगातार रिपीट करेंगे और कम से कम 10 to 12 टाइम्स हम इस सूर्य भेदन प्राणायाम को करेंगे। अपनी दाहिनी नासिका से हम श्वास लेंगे। दाहिनी नासिका अर्थात हमारी सूर्य नाड़ी है, बाई नासिका हमारी चंद्र नाड़ी है। अगर हम अपने शरीर की गर्मी को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो हमें अपनी दाहिनी नासिका से श्वास लेनी है और बाईं नासिका से हमें एक्सहेल करना है। जब हम अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करेंगे, हम अपने शरीर में सूर्य तत्व को एक्टिवेट करेंगे, तो यकीन मानिए हमारे शरीर में गर्मी बढ़ेगी और जिस गर्मी की वजह से हमारे जो कब्ज की समस्या है, उस कब्ज को आसानी से निष्कासन में हमें मदद मिलेगी। आसानी से सूर्य तत्व की मदद से वह मल आसानी से पिघलेगा और आसानी से वह बाहर निकलेगा। तो यकीन मानिए कि अगर आप सूर्य भेदन का अभ्यास कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, तो आपका कब्ज अवश्य ही समाप्त होगा। बस आपको प्रॉपर तरीके से करना है। इस प्रकार आपको करना होता है, आपको जैसे पहले भी बताया है कि अपने दाहिने हाथ पर शंख मुद्रा बनाइएगा। शंख मुद्रा में आपका अंगूठा खुला हुआ हो, आपकी जो तर्जनी और मध्यमा उंगली है वो वे बंद हों, आपकी अनामिका और कनिष्ठिका उंगली खुली हुई हो। अपनी अनामिका और कनिष्ठिका उंगली से अपनी बाईं नासिका को बंद करें और दाहिनी नासिका से आप श्वास लें। और फिर उसके पश्चात अपने अंगूठे से अपनी दाहिनी नासिका को बंद करें, सांसों को होल्ड करें और फिर अपनी बाईं नासिका से एक्सहेल करें। इसी प्रकार कई राउंड आपको केवल श्वास अपनी दाहिनी नासिका से लेनी है और बाईं नासिका से आपको एक्सहेल करना है। रिदम एक ही रहेगा, क्रम एक ही रहेगा। केवल और केवल आप अपनी दाहिनी नासिका से श्वास लेंगे, फिर होल्ड करेंगे और फिर बाईं नासिका से एक्सहेल करेंगे। फिर एक क्रम और देख लीजिएगा। दाहिनी नासिका से श्वास लें, 2 या 3 सेकंड इनहेल करें, फिर होल्ड करें। जितना लिया उसका डबल आपको होल्ड करना है, रोकना है।
और फिर एक्सेल करना है। तो यकीन मानिए, अगर आप सूर्य भेदन प्राणायाम कर रहे हैं तो आप अपने कब्ज को समाप्त करने के लिए बहुत सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सही प्राणायाम का आप अभ्यास कर रहे हैं। प्राणायाम में आपको अवश्य कुंभक लगाना है। जब बात सूर्य भेदन की कर रहे हैं तो आप अपने शरीर से सूर्य तत्व को एक्टिवेट कर रहे हैं। जो सूर्य तत्व जब आपका एक्टिवेट होगा तो आपके शरीर को, जो आपका चर्बी है, उसको पिघलाने का भी ये कार्य करता है। अगर आपका टायर फैट आपको है, टायर फैट का मतलब होता है कि कमर से और पेट का वो भाग जो आगे की तरफ दिखता है, जो हमारे शरीर को बेडौल सा दिखाई देता है। जब हमारा पेट बेडौल सा दिखाई देता है तो उस चर्बी को समाप्त करने के लिए भी सूर्य भेदन प्राणायाम का अगर आप अभ्यास करेंगे तो यकीन मानिएगा कि आपका टायर फैट भी इस प्राणायाम के माध्यम से पिघलेगा। साथ ही आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी इस प्राणायाम के माध्यम से सॉल्व होगी। बस ध्यान यह रखिएगा कि जिन लोगों को पित्त तत्व जिनका बढ़ा हुआ होता है, उन लोगों को यह प्राणायाम कम करना होता है। और जिनको वात वायु तत्व और जिनको कफ तत्व बढ़ा हुआ होता है, वे लोग इस प्राणायाम को अधिक से अधिक कर सकते हैं। केवल वे लोग कम करें जिन्हें पित्त तत्व बढ़ा हुआ होता है शरीर में, जिनको एसिडिटी की जो समस्या होती है, वे लोग कम करें। साथ ही हाई ब्लड प्रेशर वाले, जो HBP वाले जो लोग होते हैं, उनको सूर्य भेदी प्राणायाम या सूर्य भेदन प्राणायाम उनको नहीं करना है। केवल वही लोग करें जो पित्त और कफ तत्व जिनका बढ़ा हुआ है। बाकी सामान्य सभी लोग इस प्राणायाम को कर सकते हैं। अवश्य ही अगर आप इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे, सही तरीके से करेंगे, दाहिनी नासिका से श्वास लेंगे, उसके पश्चात होल्ड करेंगे और उसके पश्चात एक्सेल करेंगे, तो इस प्राणायाम का आप 10 to 12 टाइम्स अभ्यास करें। अर्थात जितना भी देर आप बैठें, आप 12 टाइम दाहिनी नासिका से सांस लें और बाईं नासिका से एक्सेल करें। तो 12 टाइम्स आप इस प्राणायाम का अभ्यास करें। 21 दिन बाद आप स्वयं कमेंट करके लिखिएगा कि आपको इस प्राणायाम के माध्यम से लाभ मिला है या नहीं मिला है। आपका कॉन्स्टिपेशन अवश्य ही समाप्त होगा। तो एक दिन में आप 12 बार कम से कम इस प्राणायाम का अभ्यास करें। 12 टाइम्स 12 टाइम्स आप इस प्राणायाम का अगर अभ्यास करेंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन अवश्य ही समाप्त होगा। यह वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करें जो वर्षों से अपनी कब्ज की समस्या से परेशान हैं, जिन्हें लगातार कब्ज बना हुआ है। उन लोगों के साथ आप इस वीडियो को शेयर करें। अवश्य ही आपको इस सूर्य भेदन प्राणायाम से लाभ मिलेगा। धन्यवाद और प्रणाम।